जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक लाइव चर्चा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हम चर्चा जो करेंगे विषय हठपूर्वक जबरदस्ती ध्यान नहीं होता। किसी के प्रश्न पर ही यह विषय चुना गया है और भी श्लोकों के माध्यम से भी अष्टावक्र महागीता में कुछ ऐसा ही विषय दिया जा रहा है। तो सभी पहले से उपस्थित मेरे भाई बहनें जो भी हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तरनजीत सिंह जी, अमृतपाल सिंह जी, गोपाल शर्मा जी, शोभा उपाध्याय जी, लकी आहूजा जी, पवन पुरी जी, महेश राम पिस्ता जी, राजू पाल जी, अनिल कुमार जी, जो उन्ती दत्ता जी, कमलेश उपाध्याय जी, देवरतन बलदावा जी, अनिल कुमार रचना जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का अभिनंदन। तो मित्रों, हठपूर्वक ध्यान, हठपूर्वक जबरदस्ती ध्यान नहीं होता, आज हमारा यह विषय है। और महर्षि अष्टावक्र बार बार जो बात कह रहे हैं, कल के व्याख्यान में भी श्लोकों में हमने जो सुना, उसका जो आशय है वह क्या है, उसका आशय समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं श्लोकों के माध्यम से 18वें प्रकरण में 41वें श्लोक से वह कहना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले से भी कह रहे हैं, कल तक हमने देखा था उसे। क्व निरोधः विमूढ़स्य यह निर्बंधम करोति वै स्वरामस्य एव धीरस्य सर्वदा असौ अकृत्रिम। जो चित्त को निरोध को हट करके करता है, चित्त का निरोध, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त का निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध। उन्होंने कहा है चित्त का निरोध नहीं कहा, चित्त वृत्ति का निरोध कहा है। वास्तव में वृत्ति का ही निरोध होता है। तो जो चित्त वृत्ति निरोध की क्रियाओं को हठपूर्वक करता है, जबरदस्ती करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध हो पाएगा, अर्थात उसके चित्त का निरोध नहीं हो पाएगा। वह कहाँ आत्मा राम को जान पाएगा। तो जो चित्त के निरोध को करते हुए करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। आत्मा राम ज्ञानी को सदैव निश्चय करके यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। तो हठपूर्वक जो इस कार्य में लगे हुए हैं, हठपूर्वक बलपूर्वक जो कुछ कर देना चाहते हैं, हठपूर्वक जो कुछ कर देना चाहते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलने वाली, उनको कभी शांति नहीं मिलने वाली, वो कभी शांत नहीं होने वाले। अगर शांति चाहिए तो हठ का त्याग करना पड़ेगा, अगर परिपक्वता चाहिए तो हठ का त्याग करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती का संघर्ष करने वाले लोग, जबरदस्ती का मेहनत करने वाले लोग, वो कभी ध्यान की गहराई में उतर नहीं सकते हैं। क्योंकि ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एक धैर्य की आवश्यकता है, एक समझदारी की आवश्यकता है, एक एकाग्रता की आवश्यकता है। जबरदस्ती नहीं होता। कोई सोचे कि मैं जबरदस्ती तपस्या करूंगा, खूब हठपूर्वक तप करूंगा और मैं जो हूं फिर सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, तो इस प्रकार से नहीं होता है। आगे महर्षि कहते हैं, भावस्य भावकः कश्चित् न किंचित भावकः अपरः उभया अभावकः कश्चित् एवं एव निराकुलः। कोई भाव का मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला है। वैसा ही कोई दोनों अर्थात भाव और अभाव का नहीं मानने वाला स्वस्थ है और चित्त है, निराकुल है। क्योंकि भाव में लोग विश्वास कर लेते कि हम ऐसी भावना जगाएंगे, वैसी भावना जगाएंगे। शुद्धम अद्वयम आत्मानं भावयन्ति बुद्धिया नतु जानन्ति समोहात याव जीवम अनिर्वृता।
दुर्बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा को भावना करते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण नहीं जानते, इसलिए अब तक उनका जीवन है जो संतोष रहित है। तो यह संभव नहीं है। तो मुख्य विषय जो है कि हठपूर्वक करना या हठपूर्वक जो करने की जो वृत्ति है, यह क्या है? तो महर्षि कहते हैं कि हठपूर्वक जो लगा हुआ है व्यक्ति कि वो जबरदस्ती कुछ कर लेगा, जबरदस्ती कुछ प्राप्त कर लेगा, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती इस मार्ग में चलती नहीं है। जो जबरदस्ती करना चाहता है, बलपूर्वक करना चाहता है, क्योंकि लोगों को मेहनत करने की बहुत आदत है, लेकिन एक मेहनत होता है जबरदस्ती में हठपूर्वक, और एक मेहनत होता है धैर्यपूर्वक। जो योग मार्ग में सफलता चाहते हैं वो बड़े ध्यान से समझ लें कि यह मार्ग हठ का मार्ग नहीं है, यह मार्ग जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। जबरन आप मार्ग पर चलोगे तो बड़ी दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल ढीले पड़ जाना चाहिए? जी नहीं, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि बिल्कुल ढीले पड़ जाना चाहिए, सारे प्रयास छोड़ देने चाहिए, बैठ जाना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए। जैसे जीवन विषय वासनाओं में प्रवाहित होते हुए बीत रहा था, वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन यह भी समझाया जा रहा है क्योंकि हठपूर्वक करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो अहंकार के वशीभूत ही हठपूर्वक लगे रहते हैं। उनको बहुत जल्दबाजी होती है कि हम सिद्धि को प्राप्त कर लें और दुनिया जीत लें। वास्तव में तो उन्हें योग से, मोक्ष से, मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिद्धि से ही लेना देना है। उन्हें तो सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसी धारणा रखने वाले लोग कभी भी योग मार्ग पर सफल ना होते, कभी भी साधना पथ पर सही से सफल ना होते। कुछ सांसारिक उपलब्धियां हो भी गई तो बहुत कुछ खो जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, बिना लिए यह कुछ देती नहीं है। कीमत सबकी खींच लेती है, बराबर कर लेती है, छोड़ती किसी को नहीं है। और वह प्रकृति ही तो काली है, वही तो जगन्माता है। परंतु हम इस प्रयास में रहते हैं कि हम शीघ्र, अति शीघ्र बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, कोई सिद्धि कर लेंगे, कुछ जान लेंगे। तो ऐसी कोशिश में हम लगे रहते हैं। तो जिज्ञासुओं, यह विषय है, आपको हठपूर्वक करने की आवश्यकता ही क्या है? आसान नहीं है। सुई के अंदर धागा घुसाना, सुई के अंदर धागा घुसाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। अगर आपका मन किसी कारण से व्यथित है, अगर आपका मन किसी कारण से चंचल है, तो सुई के अंदर धागा घुसाना बहुत ही मुश्किल है। आसान काम नहीं है। सुनने में तो आसान है, लेकिन कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो लेकिन जिसने ध्यान किया, जिसने धैर्य रखा, इंतजार किया, प्रतीक्षा की, धागा को थोड़ा सा वैसा आकार दिया महीन, फिर सुई के छिद्र को सही से देखते हुए उसमें घुसाया, सिलाई कर दी उसने, कपड़े सिल दिए उसने, जिसने धैर्य रखा, तो धैर्य से ही संभव है। जबरदस्ती कोई करना चाहे तो यह संभव नहीं है। शनय शनय ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। श्री कृष्ण भी 6ठे अध्याय में यही कह रहे हैं। और भी कह रहे हैं कि बहुत अधिक खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल ना सोने वाला और बिल्कुल ना खाने वाला, बहुत अधिक शरीर को पीड़ा देने वाला और बिल्कुल शरीर को बिल्कुल आराम, रेस्ट मोड में, लग्जरी मोड में रखने वाला, इन लोगों के लिए योग नहीं है। इन लोगों के लिए योग नहीं है। ये कहीं ना कहीं भ्रमित ही रहते हैं। बहुत अधिक मेहनत करने वाला भी भ्रमित रहता है। वह सोचता है कि बहुत अधिक कुछ करके कुछ प्राप्त कर लेगा, जबरदस्ती ध्यान करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेगा, जबरदस्ती साधना करके कुछ प्राप्त कर लेगा, और बहुत कुछ प्राप्त करने के चक्कर में कई बार बहुत कुछ खो जाता है। और आजकल के कुछ गुरु हैं, आजकल के कुछ ऐसे
संस्थाएं और ऐसे कुछ जो भी कह लो, उनको डेरा कहो, संस्था कहो, जो कहना है कह लो, ऐसी हैं जो आपको लोभ लालच भी देते हैं कि हमारे यहाँ आप हमारी साधना सीखिए, आपकी संपूर्ण शक्तियां जागृत हो जाएंगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएंगे, वैसे गुण आ जाएंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्म सम्मोहित होता हुआ, आत्म सम्मोहित भी क्या, माया सम्मोहित ही है, वो कहीं ना कहीं माया सम्मोहित ही है। तो माया सम्मोहित होता हुआ वह शक्तियों के चक्कर में स्वयं के अंदर सद्गुणों और पता नहीं दिव्य गुणों को जागृत करने के चक्कर में अपना बहुत कुछ नुकसान करना भी शुरू कर देता है, बहुत कुछ नुकसान करना भी शुरू कर देता है। इसलिए मित्रों, पीछे के वीडियो में हमने बताया कि मोक्ष का पीछा छोड़ो, जीवन जीना सीखो। सत्य तो यह है कि सही तरीके से जीवन जीना ही मोक्ष का मार्ग है, सही तरीके से जीवन जीना ही मोक्ष का मार्ग है। जो मोक्ष मार्गी हैं वो अपने आप जीवन जीना सीख जाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसी धारणाएं, कैसे विश्वास, कैसी हमें सोच रखकर चलनी चाहिए, ये सारी बातें उन्हें समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, यह विषय है जीवन का, मोक्ष का। हठपूर्वक नहीं होता कुछ। हठपूर्वक करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं, उन्हें कोई जल्दबाजी किस बात की है? उन्हें जल्दबाजी है कि उन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाए, उनको उनके दुखों से मुक्ति शीघ्र से मिल जाए, लेकिन सुखों से मुक्ति का तो उन्हें कोई प्रयास नहीं किया। जो योगी है, जो आत्मज्ञानी है, वो ग्रहण करता है, प्रारब्ध में मिलने वाले सुख दुख को भी ग्रहण कर लेता है। उसका ना त्याग करता है, ना उसमें राग रखता है, ना उसमें द्वेष रखता है। प्रारब्ध से सुख मिल गया तो उसमें राग नहीं रखता, और अगर प्रारब्ध से दुख मिल गया तो उसमें द्वेष नहीं रखता। यही तो एक ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति है, यही तो एक ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति बनती है। वो ऐसे ही रहता है, वह उससे घबराता नहीं कि मिलने वाला सुख था, और उसके प्रति आनंदित भी नहीं होता कि मिलने वाला सुख था और दुख देने वाला दुख था। इनके प्रति मोहित नहीं रहता, बिना मोहित हुए ही कर्म करता है, बिना मोहित हुए ही संसार में लोगों के साथ वह रहता है। इसलिए जिज्ञासुओं, हठपूर्वक हट करोगे, जबरदस्ती करोगे, योग ना होता। सिद्धार्थ गौतम ने बहुत हट किया, सिद्धार्थ गौतम ने बहुत हट किया। किसी ने कुछ बता दिया, पहले तो सही रास्ते पर गए, सांख्य योग के रास्ते पर, फिर कोई मिल गया जिसने कहा कि नहीं, तुम्हारी साधना में कमी है, तुम ऐसा करो कि तुम अन्न का त्याग कर दो, कुछ भी भोजन ना करो, जल भी ना पियो, पानी भी ना पियो, सब कुछ छोड़ दो। और सब कुछ छोड़ दिया। 6 लोग सिद्धि की ओर निकल पड़े थे। गुरु रामापुत्र ने कहा था कि रामपुत्र नाम के एक ऋषि हुए जो कि उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, अगर तुम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें लीन तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए जाओ करो। करते करते बहुत समय बीत गया, फिर भी प्राप्ति ना हुई। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी साधना में कमी है, भोजन त्याग दो, भोजन भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया, और छोड़कर चले गए किसी स्थान पर, गया क्षेत्र में, वन वन से भ्रमण करते हुए, और वहां नदी के तट पर कहते हैं बेहोश होकर गिर गए। नदी पार करने से बहुत थक गए थे, बेहोश होकर गिर गए। उस समय वहां पर एक ग्वालिन वहां आती है, सुजाता नाम से, उन्हें भोजन कराती है, उन्हें खीर खिलाती है, उन्हें पानी पिलाती है। पानी पिलाना, खीर खिलाना, और वो जागृत होते हैं। लेकिन जब जागृत होते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरा व्रत टूट गया, मेरी तपस्या भंग हो गई, मैं खंडित हो गया। ऐसी भावना उनके मन में आ जाती है, मेरा तो संकल्प नष्ट हो गया, मेरी तो प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। और जब ऐसी भावना में आती है तो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं स्वयं के प्रति।
देवी पूछती है, देवी सुजाता उनसे पूछती है कि आपका दुख क्या है। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मैंने प्रण लिया था कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न का स्पर्श नहीं करूंगा। देवी ग्वालिन थी, उसके पास पहले से सनातन धर्म के संस्कार थे। सुजाता ने उस समय सिद्धार्थ गौतम को समझाया कि वीणा की तार को इतना भी ना खींच दो कि वह टूट ही जाए, और उसे इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उससे कोई सुर ही ना निकले, उससे कोई सुर ही ना निकले, इतना भी ढीला मत छोड़ दो। जब बात समझ में आई सिद्धार्थ गौतम को, शायद यही मार्ग सही है जो यह बालिका मुझे बता रही है, इसी तरह से संभव है। जल्दबाजी में कुछ मिला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, समय बहुत बीत गया। अब यह मार्ग एक बालिका, एक ग्वालिन, दूध दूहने वाली, गायों को चराने वाली सुजाता, क्या वो इतना बड़ा ज्ञान दे सकती थी? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जब वह स्वयं सनातन धर्म से थी और श्री कृष्ण के कुल से थी, तो वह क्यों नहीं दे सकती थी गीता का वह ज्ञान जो एक समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन को दे रहे हैं श्री कृष्ण, अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, बहुत अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला। इन लोगों के द्वारा योग नहीं होता, ये कभी योगी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो उपदेश दिया था, और वही उपदेश सुजाता ने बुद्ध को दिया, सिद्धार्थ गौतम को दिया। सिद्धार्थ ने वही मार्ग अपना लिया, बैठ गए। सीधा सुजाता उन्हें भोजन कराती। वहां के लोग, वहां के ग्वाल बाल ये समझने लगे कि यह कोई वन देवता है। वन देवता समझकर गांव के लोग सिद्धार्थ गौतम के लिए भोजन ले आया करते। सिद्धार्थ भोजन करते बड़े प्रेम से, आवश्यकता अनुसार भोजन करते और फिर ध्यान में बैठ जाते। दिन में एक बार भोजन कर कर ध्यान में बैठे रहना, फिर कई कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहना। शरीर जैसे ही कमजोर पड़े फिर से भोजन को सहज भाव से ग्रहण कर लेना, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण कर लेना। और इसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। सिद्धार्थ गौतम इसी प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, वह बुद्ध हो गए। वह सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। उपदेश था श्री कृष्ण का उपदेश, जिसने अर्जुन को समझाया उसी ने एक रूप धारण कर कर सिद्धार्थ को भी समझाया। समझ गए वही बात जो श्री कृष्ण गीता में समझा रहे थे, सिद्धार्थ के आने के लगभग 3000 वर्ष पूर्व, और आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व तब समझाया गया। वही उपदेश जो श्री कृष्ण ने समझाया था, वही उपदेश सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को दिया, और वह सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हो गए। वह बुद्ध पुरुष कहलाए। बुद्ध पुरुष अर्थात जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, उसी को बुद्ध पुरुष भी कहते हैं। वह जान गए और फिर सारनाथ की ओर यात्रा करते हुए अपने मित्रों को, जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो उन्हें हीन समझते थे, वो उन्हें कुमार्गी समझते थे, वो समझते थे कि इसने एक लड़की की बात मानकर अपना व्रत तोड़ दिया, भोजन ग्रहण करने लगा, और वह अभी तक शरीर उत्पीड़न तप में लगे हुए थे। सिद्धार्थ पहुंचे सारनाथ में, अपने ही 5 मित्रों से कहा। जब उन 5 मित्रों ने सिद्धार्थ को देखा, सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, तुम्हारे मुखार बिंद पर एक असीम शांति और संतोष दिखाई दे रहा है। तुम लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम कोई बुद्ध पुरुष हो। तुमने इतना तेज कहां से प्राप्त किया सिद्धार्थ? सिद्धार्थ गौतम ने अपनी सारी कहानी कहकर सुना दी कि किस प्रकार से उन्हें सुजाता मिली और किस प्रकार से सुजाता ने मार्ग दिया, ज्ञान दिया, और मार्ग को प्राप्त कर कर मैं अब आत्मज्ञानी बन चुका हूं, मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हूं।
मैं भीतर बाहर के भेद को जान चुका हूं, मैं संसार के सारे भेदों को जान चुका हूं, मैं प्रकृति के रहस्यों को जान चुका हूं। इस प्रकार से बुद्ध ने उन पांचों शिष्यों को, उस समय वह उनके मित्र ही थे, कुछ उनसे उम्र में बड़े भी थे, सारनाथ में सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश किया और उन्हें लेकर फिर से गया की भूमि पर फिर से वहां पर पहुंच गए और उस भूमि को सबने फिर से प्रणाम किया। तो इसलिए हट नहीं चलेगा, जबरदस्ती कर लेना चाहते हो, मनसा क्या है तुम्हारी, जबरदस्ती लगे हो तो कभी कुछ नहीं होगा। साधना करने का धैर्य रखो, धैर्य रखो। एक बार देवऋषि नारद वन के अंदर गए। वन में बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग तपस्या। देवऋषि नारद को देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि नारद जी, मैं तो पिछले 20 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु मेरे लिए प्रकट नहीं होंगे? किसी ने कहा कि मैं तो 50 वर्षों से, किसी ने कहा 60 से, किसी ने कहा 75 से। तो एक ही उत्तर सबको दिया गया। देवऋषि नारद ने कहा कि देखो, तुम्हें अवश्य होंगे, तुम्हें प्रभु मिलेंगे, तुम्हें ज्ञान होगा, तुम भी उच्च अवस्था को प्राप्त करोगे, लेकिन कैसे और कितनी साधना करनी होगी? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम किस पेड़ के नीचे बैठे हो, जरा देखो तो जरा। हाँ, हम वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उस वृक्ष के ऊपर देखो। तो वृक्ष के ऊपर देखे। देवऋषि नारद ने कहा कि गिनो, कितने पत्ते हैं, गिन सकते हो क्या? उन्होंने कहा कि जी नहीं, नहीं गिन सकते। तो जितने पत्ते हैं वृक्ष के अंदर, उतने वर्ष तुम्हें और साधना करनी है, और तपस्या करनी है, और तपस्या करनी है। ऐसा सुनते ही वो उदास हो गए, उदास हो गए, सिर पकड़कर रोने लगे कि हाय, इतने वर्ष तो बीत गए, इतने वर्ष और जबरदस्ती बेचारे लगे हुए थे, हठ पूर्वक लगे हुए थे। उनकी तपस्या भला आनंद कहां थी? साधक वो जिसे साधना में ही मजा आने लगे, ध्यानी वो जिसे ध्यान में ही आनंद आने लगे। उसके लिए यह मतलब नहीं रह जाता कि वो ध्यान कब करेगा कब नहीं करेगा, जबरदस्ती उसको, तो उसके लिए जबरदस्ती कुछ है ही नहीं। सारे उदास हो गए कि भाई इतने जितने पत्ते हैं, अगर उतनी साधना करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं। ठीक है, ऐसा वो सोचने लगे। लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति वहां पर, एक और साधक साधना कर रहा था। उसने भी पूछा कि मुझे कितना समय लगेगा? देवऋषि नारद ने कहा कि देखो, जितने जिस वृक्ष के नीचे बैठे, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतना वर्ष तुम्हें भी लगेगा। अच्छा, इतना वर्ष लगेगा, मतलब यह बात निश्चित हो गई कि मुझे उपलब्ध, मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा। देवऋषि नारद ने कहा कि हाँ, बिल्कुल कर लो, बिल्कुल तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बिल्कुल तुम लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन उतने ही वर्ष जितने पत्ते हैं तुम्हारे पेड़ पर। वो प्रसन्न हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, निश्चित तो हो गया ना, मैं करूंगा। वो प्रसन्न होकर नाचने लगा, गाने लगा। कहते हैं कि भगवान तो वहीं प्रकट हो गए, उसी के लिए आ गए। तो धैर्य जिसके भीतर नहीं है, जो ये लेकर चल रहा है कि 3 साल तक कठोर साधना करूंगा, जो ये लेकर चल रहा है कि 10 वर्षों तक कठोर साधना करूंगा, जो ये सोचकर चल रहा है कि मैं भी 2 वर्षों तक कठोर साधना करूंगा। एक व्यक्ति मुझे मिला पंजाब में, उसने कहा कि 2 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी ने कठोर तपस्या की थी, मैं भी 2 वर्ष के लिए जा रहा हूं। तो क्या वो गुरु गोविंद सिंह बन जाएगा 2 वर्षों के लिए देखा देखी में जाकर? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ये निश्चय करके गए थे कि 2 वर्ष के लिए ही जा रहे हैं? या फिर कोई दूसरे तपस्वी स्वामी रामतीर्थ मेरू पर्वत पर चले गए, बर्फ की चादर पर जाकर ध्यान में बैठ जाते थे। जहां बैठते थे उनके ताप से बर्फ पिघलने लग जाती थी, उनकी साधना के तपस्या, उनकी तपस्या के ताप से। तो एक से एक साधक हुए हैं, लेकिन वो हटे नहीं थे। साधना, उन्हें तो अपनी साधना में ही मजा था, जबरदस्ती करने वाली कोई बात ही नहीं थी। ध्यान तो मजे का ही नाम है, ध्यान तो आनंद का ही नाम है। ठीक है,
जब ध्यान वास्तव में होगा, जब वहां वास्तव में हमारी उपलब्धि होती है, तो समझ में आता है कि ध्यान क्या है। ऐसा ना समझ में आता, ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान पर हम चर्चा करेंगे, कल भी चर्चा करेंगे। अभी भी श्लोकों में हमने थोड़ा बहुत समझा, तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाए, मित्रों, ध्यान जब योग शुरू करो ना, ये लक्ष्य लेकर मत शुरू करो कि इतने वर्ष तक मैं योग करूंगा। जी नहीं, मैं तो तब तक योग करूंगा जब तक मुक्त ना हो जाऊंगा। ये जन्म क्या, अगले जन्म में भी करूंगा, उसके अगले जन्म में भी करूंगा, योग ना छोड़ूंगा। योग को तो जीवन बना लो। जैसे तुम भोजन किए बिना नहीं रह सकते, जैसे तुम सोए बिना नहीं रह सकते, वैसे तुम ध्यान किए बिना तुम्हारा एक भी दिन ना जाए, एक भी दिन ना जाए। ऐसा अभ्यास, यह अभ्यास का विषय ही नहीं है ना। इसीलिए तो क्यों बार बार महर्षि अष्टावक्र अभ्यास की निंदा कर रहे हैं कि जो चित्त निरोध के अभ्यास में लगे हुए हैं उनका चित्त निरोध नहीं होगा, और जो अभ्यास नहीं कर रहा, ज्ञानी सहज भाव से है, वो अपने चित्तवृत्ति का निरोध कर लेगा, वो अपने चित्तवृत्ति का निरोध कर लेगा। लेकिन जो जबरदस्ती अभ्यास करने में लगा है, उसका कुछ ना होने वाला, उसका कुछ ना होने वाला। जैसे कि आप टारगेट लेते हो ना कि ये पढ़ाई करके मैं इतनी देर खूब पढ़ूंगा, परीक्षा में पास हो जाऊंगा, फिर उस तरह से पढ़ना बंद कर दूंगा, क्योंकि परीक्षा में पास होना आपका लक्ष्य था, कंपटीशन क्लियर करना आपका लक्ष्य था। लेकिन योग ऐसी चीज नहीं है, योग ऐसी चीज नहीं है कि तुम इसलिए करोगे कि तुम्हें कोई उपलब्धि हो जाएगी और तुम उस उपलब्धि से कुछ दूसरी चीजों को प्राप्त कर लोगे। जी नहीं, योग ऐसा विषय नहीं है, योग तो जीवन है, ठीक ना। और जिसके पास योग नहीं है, जो योग से ना जुड़ा, वो तो समझो मरा हुआ ही है, वह तो समझो मरा हुआ ही है, वह तो मृत ही है, ठीक। तो योग करने का तात्पर्य एक्सरसाइज भी नहीं है। कुछ लोग अब मुझसे प्रश्न कर देते, योग और व्यायाम में क्या एक ही चीज है या अंतर? भैया, योग बहुत ही अलग चीज है। कहां भटके हुए हो, कहां पर लगे हुए हो? योग बहुत ही अलग चीज है और व्यायाम तो अलग चीज है। यहां तो आपको आपके शरीर का ही नहीं, मन चित्त सबका व्यायाम हो जाता है योग में। तो योगी बनने का तात्पर्य बहुत ही अलग हो जाता है। योग जीवन है, साधना करना, डेली ध्यान में बैठना, अपने आप के नजदीक पहुंचने का प्रयास करना, स्वयं से दूरी ना बढ़े, इसलिए ध्यान जरूरी है, योग जरूरी है। स्वयं को जानने के लिए जरूरी है। जितना अपने नजदीक पहुंचोगे उतना जीवन सुंदर दिखाई देगा, उतना तुम्हें समझ में आएगा कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में आ गई हैं, उतना तुम्हें समझ में आएगा कि परिस्थितियां तुम्हारे निरंतर में आ गई हैं, ठीक। तो यह मित्रों इस प्रकार से हमें समझना चाहिए इस विषय को। तो जबरदस्ती कभी भी कोई ऐसा लक्ष्य ना लें कि आप यह सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, वह सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। जी नहीं, साधना, ध्यान, यह तो जीवन का अंग होना चाहिए। इसको बिना किए आपका जीवन आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा अभ्यास, ऐसी लत, यह भी एक लत है, इसमें भी एक नशा है, लेकिन यह नशा आत्मा का कल्याण करती है, यह समाज का भी कल्याण करती है। तो ऐसे चीज से हमें क्यों दूर भागना? वह तो होना ही चाहिए, उसे तो अपना ही लेना चाहिए, इसलिए हट नहीं चलेगा। और वही महर्षि अष्टावक्र यहां इस श्लोक के मध्य समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वह यही कहना चाहते हैं, क्व निरोधा विमूढ़स्य यह निर्बंधम करोति वै स्वरामस्य एव धीरस्य सर्वदा असौ अकृत्रिम। जो चित्त के निरोध को हट करके करता है, जबरदस्ती लगा हुआ है, उस अज्ञानी को चित्त का निरोध कभी नहीं होता। आत्माराम ज्ञानी को, जो अपने आप में स्वरामस्य स्वयं में रमन करने वाली शक्ति, स्वरामस्य
अंतर में ही जो राम है, आत्मा राम, स्वरामस्य धीरस्य सर्वदाम एव असौ चित्त निरोध अकृत्रिमा। अकृत्रिमा, अकृत्रिमा का तात्पर्य कृत्रिम, कृत्रिम योगी, कृत्रिम शांति, कृत्रिम भक्ति। कृत्रिम मतलब बनावटी, और अकृत्रिमा, अकृत्रिमा मतलब जो स्वाभाविक है। जो आत्मज्ञानी है वह स्वाभाविक रूप से चित्त के निरोध को प्राप्त होता है। कैसे होता है? स्वाभाविक रूप से चित्त के निरोध को प्राप्त होता है। लेकिन जो हठ पूर्वक चित्त निरोध करने में लगा हुआ है उसे कुछ ना प्राप्त होता, उसका चित्त निरोध कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इस प्रकार से इन श्लोकों में समझाने का प्रयास है। ठीक है मित्रों, तो ये हमें समझकर चलना चाहिए, यह हमें समझकर चलना चाहिए। तो जबरदस्ती का अभ्यास नहीं, जबरदस्ती का प्रयास नहीं। जब हमारे अंदर ऐसा होगा, जबरदस्ती का अभ्यास, जबरदस्ती का प्रयास नहीं होगा, तो फिर ठीक है। अन्यथा जबरदस्ती के चक्कर में हम ही भटकते रहेंगे, हम ही भटकाव में रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यह विचार कर कर हमें बनावटीपन से, अकृत्रिम से दूर हो, कृत्रिम से दूर होकर अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से चित्त निरोध को प्राप्त होता है। जब आप धैर्यवान हो तो कोई भी कार्य करने में मुश्किल नहीं आती, और धैर्य टूट जाता है तो हर काम मुश्किल में आ जाता है, हर काम में कठिनाई होती है। फिर इसीलिए विचार को समझना है। हट नहीं चलेगा, बस जबरदस्ती नहीं, प्रेम चलेगा, ध्यान चलेगा, योग चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी। चलिए आपके एक प्रश्न कमेंट पर चलते हैं। तरनजीत सिंह जी, प्रणाम गुरुजी। ध्यान को सुना है कि ध्यान करो, पर अवधान किसे कहते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें प्लीज। अवधान से जहां तक मेरा तात्पर्य है, अवधान से तात्पर्य है एक होता है ध्यान। ध्यान में हम एक ही भाव अवस्था में चले जाते हैं। ध्यान का विषय है चित्तवृत्ति निरोध का, जहां पर वृत्तियों का निरोध होता है, एक ही भाव अवस्था, और उस एक भाव का भी बाद में लय किया जाता है। परंतु जो अवधान है वह किसी विचारधारा की धारणा, किसी विचार पर एक होकर उस विचार की वृत्ति को बढ़ा देना, किसी एक भावना की वृत्ति को बढ़ा देना, उसे हम अवधान कहेंगे। ठीक ना? बाकी विचारों से संबंध विच्छेद कर कर, बाकी विचारों को रोककर किसी एक ही विचार पर चिंतन मनन नित्य करते रहना, वह जो क्रिया है, यह जो प्रकार क्रिया है, उसे अवधान कहते हैं। ठीक, तो अवधान और ध्यान में तो बहुत अंतर है। आपने, क्योंकि अवधान धान है, यहां पर धान शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो ध्यान है। ठीक है, तो अवधान में एक तरह से बाकी विचारों से अपनी विच्छेद को कर कर एक ही विचार में रहना, यह अवधान की प्रक्रिया में आएगा। एक साधारण मैं उत्तर आपको दे रहा हूं, शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसका उत्तर मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक होता है अवधान, एक होता है अंतर्धान। अंतर्धान सुना होगा आपने। तो अंतर्धान क्या होता है? यह भी बाहरी क्रिया ही है। महर्षि पतंजलि ने अंतर्धान, जैसे आपने सुने देवी देवता अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए मतलब कहां चले गए भाई? अंतर्धान हो गए मतलब बाह्य जगत में नहीं है, वो सूक्ष्म लोक में चले गए, और उस अवस्था में उनको कोई देख नहीं सकता, इन चरम चक्षुओं से उनको कोई देख नहीं सकता। उस अवस्था में जब वो अंतर्धान होते हैं, तो अंतर्धान एक सिद्धि है। महर्षि पतंजलि ने अपने विभूति पाद में अंतर्धान सिद्धि के बारे में बताया है कि किस प्रकार से होता है। योगी पुरुष प्रकाश तत्व से संयम करते हैं, और प्रकाश से संयम कर कर प्रकाश के तत्वों पर, किरणों पर अपने नियंत्रण स्थापित करके वह अपना संबंध उससे तोड़ देते हैं। तो जैसे ही प्रकाश तत्व से उनका संबंध टूटता है, तो फिर वह किसी को नहीं दिखाई देते, वो वहां होते हुए भी नजर नहीं आएंगे। वो तभी नजर आएंगे जब वो प्रकाश तत्व से अपना संबंध बनाएंगे।
इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अंतर्धान सिद्धि का वर्णन किया है। तो अवधान और ध्यान में ही अंतर है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है, अवधान ना है। अवधान तो उससे पहले ही उसकी चर्चा कर दी जाती है। अमृतपाल सिंह जी, प्रणाम गुरु जी। क्या कारण है कि हमारे देश के लोग बाहरी पूजा पाठ और बाहरी आडंबर तो बहुत करते हैं, पर भीतर की यात्रा करना भूल गए हैं। यह षड्यंत्र किन लोगों का था? क्या इसके पीछे राजे, राजनेता और पंडित पुजारी थे? क्या अब ध्यान नहीं आ गया है कि उनके प्रति कुछ जागृति पैदा की जाए? समय नहीं आ गया कि हाँ जी, बिल्कुल जागृति करनी चाहिए। पूजा पाठ भी तो सही से ना करते, समस्या तो ये है। सही विधि से पूजा पाठ भी लोग नहीं करते, आडंबर युक्त ही करते हैं, नियम से कोई पालन ना करते। ठीक है, अगर पूजा पाठ भी नियम से किए होते तो पूजा, पहली बात तो क्या है कि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि क्रियाएं किस लिए हैं? वह मोक्ष के लिए है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यही विषय तो स्पष्ट किया है कि पूजा पाठ आदि क्रियाएं मोक्ष के लिए नहीं है। लेकिन संसार के अंदर जो आपकी जीवन जीने हेतु जो भी सांसारिक जरूरतें हैं उनके लिए है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इन कर्मों को, क्योंकि इसमें दान पुण्य होते हैं, इसमें दूसरों की सहायता होती है, दान पुण्य के कार्य होते हैं, देवताओं को भी दान अर्पित, क्योंकि देवता हमें हमेशा देते रहते हैं, वह स्वाभाविक रूप से देते हैं, इसलिए तो उनका नाम देवता है। इसीलिए वो देव कहलाते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से देते हैं, वह कोई विशेष करके नहीं देते, स्वभाव है उनका देना, उनका स्वभाव है, वो देते हैं। और देते हैं तो उनके प्रति हम एक श्रद्धा भी अर्पित करते हैं, और साथ में उनका दान भी, अग्नि को मुख माना गया है देवताओं का, तो अग्निहोत्र के द्वारा और यज्ञ के द्वारा, उसके द्वारा ये किया जाता है, तो देवताओं को उनका दान दिया जाता है। तो वह सारी क्रिया, और उसके बाद देवताओं को देने के बाद पशु पक्षियों को भी, पितरों के प्रति भी श्रद्धा अर्पित करते हुए दान किया जाता है। तो यह सब क्रियाएं यज्ञ में चलती हैं, तो उसको निष्काम भाव से करना चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि इन क्रियाओं से मोक्ष नहीं होगा, उन कर्मों को निष्काम भावना से करना चाहिए, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होने वाला, उससे परम धाम की प्राप्ति ना होने वाली, तद्धाम परमम मम जिसे कहा है, वह ना पहुंचने वाला वहां तक। ठीक है, परंतु यह कह देना कि वह व्यर्थ है तो बात गलत होगा। तो भाई आप तो खाना खाने से भी मोक्ष आपको ना मिलने वाला, तो क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिससे कि आप उस पर समय देते हैं, जिससे कि मोक्ष नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं, पूजा पाठ, वो ना जानकारी होने के कारण लोग उसे भी सही से नहीं करते हैं। समस्या यहां पर है। चिंता आपकी सही है, लोगों को समझना चाहिए, सिर्फ उसी से नहीं, ध्यान की प्रक्रिया से जुड़नी चाहिए। और गीता को एक बार जिसने समझ लिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता ईमानदारी से अध्ययन किया होगा, ये नहीं कि गुरु जी ने कहा है कि यहीं इसी अध्याय से पढ़ो, 7वें अध्याय से पढ़ो, पहले वाले पर ध्यान, 6 अध्यायों पर ध्यान मत दो, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं भाई, पूरी गीता पढ़ो ना, क्या कहा गया है। किसी पर ध्यान दो, किसी पर नहीं ध्यान दो, यह तो ठीक नहीं लगता, यह तो ठीक नहीं लगता। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ आदि जो जितनी भी क्रियाएं हैं, वह सब जो है अपनी जगह पर ठीक है, प्रकृति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। व्यर्थ के कर्मों को करने से बेहतर है कि वो क्रियाएं करनी ही चाहिए। वो कर्म निष्काम भाव से अर्जुन को करने के लिए भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो निष्काम भाव से अर्जुन को करने के लिए कहा ही जा रहा है, तो वो करने की बात कही जा रही है वहां पर, परंतु ध्यान नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश तो ना है। 5वें 6ठे अध्याय में तो ध्यान की ही विधियां बताई जा रही हैं। तो यह भी हमें विचार करना चाहिए। और जागरूकता, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान भैरव तंत्र किस मूल विषय वस्तु पर आधारित है? क्या यह आदि योगी भगवान शिव की द्वारा माता पार्वती को बताया गया आत्मज्ञान का मार्ग है? जी हाँ, बिल्कुल आत्मज्ञान का ही मार्ग है। तो साधनाएं विज्ञान भैरव की करती हैं, उसमें कुछ विधियां हैं जिसका अनुसरण करने से हम ध्यान की गहराई में डूब सकते हैं। उसको कैसे करना है उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे कोर्स, जुपिटर कोर्स हो गया और सन मेंबरशिप, उनके अंदर भी उससे संबंधित विषय हैं। जो ज्वाइन करेंगे वो उन विधियों को कई गहराई से सीख पाएंगे। तो वह भी है। चलिए, जोनती दत्ता जो ओम नमः शिवाय, शिवाय, सिया राम, जय राम, श्री कृष्ण जी। आदरणीय गुरु जी,
योगी जब ध्यान की अवस्था में आता है तब चलते फिरते भी मन में अलग एहसास होता है, उसी समय इस संसार को अलग महसूस होता है। बिल्कुल एक अलग एहसास होता है, एक अलग प्रसन्नता का भाव रहेगा उसके ऊपर। वह सब परिस्थितियों को देखते हुए भी जैसे वो उनसे अलग है ऐसा अनुभव करने लगेगा। हम अपने मूल रूप से आत्मा कैसे हुए, हमारे प्रथम जन्म का क्या कारण है, शंका समाधान करने का अनुरोध। प्रथम जन्म का कोई कारण नहीं है, कारण है तो स्वयं प्रकृति के 3 गुण हैं। जैसे समुद्र में कोई प्रथम लहर उठी, उसका कोई कारण नहीं है, कौन सी प्रथम है यह बताना भी संभव नहीं है। तो आप ही प्रथम जीव हैं या हम प्रथम बार कब पैदा हो गए, ये सब विषय नहीं होते, क्योंकि अनेक अनेक विभाजन होते हैं जीवत्व में। ठीक है, तो इस क्रिया को समझना और समझने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा कोई लाभदायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस मार्ग से आए हो उस मार्ग से वापस लौटोगे तो पता चल जाएगा। शब्दों से बता देने से उलझन मात्र ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान करने से, योग के मार्ग पर चलने से अर्थात वापसी करने से हमें समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। हमें भी पता चल जाएगा हम कहां से आए, किस प्रकार से आए, कैसे आए। तो यह सिर्फ शब्दों का विषय नहीं है, कर कर जानने का विषय है। गुरुजी, अहंकार का जन्म संकुचितता के कारण होता है और यह भी प्राकृतिक देन है, कह सकते हैं ऐसा। अहंकार का जन्म अविद्या से है, अविद्या, इग्नोरेंस। ठीक है, संसार को सत्य समझ लेना, अपने इस माइक अस्तित्व को सत्य समझ लेना जो माया से भरा हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र से जिज्ञासु किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं ध्यान करके जी, जो विधि बताई जा रही है हमारे जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप की साधनाओं में जुड़ी हुई है। विज्ञान भैरव की साधनाएं अनुसरण कर सकते हैं। वर्षा सचदेव जी, रचना जी, अभिषेक कुमार खरवार जी, गुरु जी सादर प्रणाम। क्या अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस वृत्ति और संस्कार होते हैं? जी हाँ, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों में वृत्ति संस्कार होते हैं। वो स्वयं में वृत्ति संस्कार है, कॉन्शियसनेस वृत्ति संस्कार नहीं है। परंतु जब आपने अन लगा दिया, सब लगा दिया, तो वह तो वृत्ति अवस्था ही है। बिल्कुल, पंचवृत्तियां बताई गई है ना, कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो निद्रा के अंतर्गत आपकी दो चीजें चलती है ना निद्रा में, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्न सबकॉन्शियस में आ जाएगा और जो निद्रा है वह अनकॉन्शियस में आ जाएगा। लेकिन यह शब्द गलत है, वास्तव में वह स्वप्न तेजस लोक है और जो सुषुप्ति है वो कारण शरीर का प्राज्ञ लोक है। उसमें वो कारण शरीर का लोक है और यह सूक्ष्म शरीर का लोक है, तेजस। इसलिए स्वप्न का अर्थ भी बहुत अलग है। स्वप्न इज नॉट ड्रीमिंग और ल्यूसिड स्टेट। स्वप्न अर्थात सूक्ष्म शरीर अपने स्वाभाविक रूप में होता है। स्वप्न, उसे स्वप्न कहते हैं। स्व अपन यह शब्द जो लगा है, तो सूक्ष्म शरीर अपने स्वाभाविक स्थिति में, जो उसकी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। अभी सूक्ष्म शरीर की जो उसने इस शरीर, वह देह का देही है। सूक्ष्म शरीर इस स्थूल हाड़ मांस के देह का शरीरी है, वो उसको कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला है। लेकिन स्वप्नावस्था में वह अपने स्वाभाविक रूप में होता है, वह स्थूल देह में ना होकर स्वाभाविक अवस्था में होता है, इसलिए उसे स्वप्न कहते हैं। तो स्वप्न का आप ट्रांसलेशन ड्रीम लेते हैं, बट ड्रीमिंग इज नॉट स्वप्न। ठीक, ड्रीमिंग इज नॉट स्वप्न। तो ये हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। कल हम सोच रहे हैं कि इसी विषय को हम लेंगे सुबह में, प्रातःकाल जो लोग आएंगे। किसी ने प्रश्न किया था इस विषय पर, चर्चा चली थी। बहुत गूढ़ विषय है, वैसे गहन विषय है, लेकिन इसको चर्चा में जरूर लिया जाएगा। तो देखिए, तो इस प्रकार से समझे। जय श्री राम। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वीडियोस बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं। उन्हें समझने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है,
तो योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम जी, कुसुम व्यास जी, शिवा गेमिंग, तो रवि कुमार जी, साहेब बंदगी ध्यान की इस विधि से करना चाहिए जिस विधि से। कोई विधि बताना तो समय लेने वाला विषय है, इसलिए अभी तो ना विधि बता सकते, लेकिन कभी कभी वीडियोस में हमने बताया है। साक्षी भाव लाइए, सर्वप्रथम बैठ जाइए और ध्यान से देखिए तुम्हारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। अपनी संवेदनाओं को देखिए, उसके साक्षी बनिए, फिर उस साक्षी भाव से भी हट जाइए। इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। जगत नारायण जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, श्रीकांत सिंह जी, संजय तिवारी जी, जितेंद्र शर्मा जी, गुरु जी, आत्मानुभूति की झलक तो हृदय में मिलती है, फिर ब्रह्मरंध्र खुलने का क्या मतलब है बताने के अनुकूल। हृदय में मिलती है आत्मानुभूति की झलक, ब्रह्मरंध्र खुलना वह तो योगी की एक यात्रा है। वहीं से तो चेतना स्वतंत्र होनी शुरू होती है, स्वतंत्रता वहीं से मिलेगी ना, असली ताला तो वही है। ठीक है, मीनाक्षी भंडारी जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। गणेश राम जी, गुड नॉलेज। सुरेश पाटिल जी, सर जी वंदन। सर जी, सिद्धार्थ को ज्ञान मिलने के पहले से ही उस समय के 4 सिद्ध आध्यात्मिक गुरु उदित रामपुत्र, अलार कालम जैसे से अध्यात्म सीखे थे। सुजाता तो सामान्य स्त्री थी, वह देवी कैसे ही। ठीक है, तो सामान्य स्त्री थी, तो जो समझ सिद्धार्थ के अंदर पैदा ना हुई वो सुजाता ने पैदा कर दी, तो वो सामान्य स्त्री कैसे हो गई। ठीक है, जो समझ सिद्धार्थ के अंदर पैदा नहीं हुई थी वह सुजाता ने पैदा कर दी, इसलिए जो देता है वह देवी है, वह देने वाली बनी सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ को देने वाली बनी इसलिए देवी है। ठीक, यह चीज है। तो अब क्या है कि कुछ लोग बौद्ध मत में कई लोग सुजाता के नाम से वो करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि सुजाता का नाम बुद्ध के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि आप उसे अलग ही नहीं कर सकते। ठीक ना, आप उसे कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी ग्रंथ बुद्ध के ऊपर जब हम उनकी जीवनी या उसको पढ़ते हैं, बिना सुजाता के वो पूरा नहीं होता। तो यह भी एक है। तो देवी इसीलिए क्योंकि जो समझ नहीं थी सिद्धार्थ के पास, वो समझ सुजाता ने पैदा कर दी, तो वह समझ देने के लिए सुजाता देवी समान ही हो गई और वहां गुरु समान भी हो गई। वैसे तो उनके सांख्य योगी गुरु थे, सांख्य योगी उनके जो जिनका नाम उधर रामपुत्र ले कह रहे हैं, तो रामपुत्र हो गए और अलार कर्म बोलते हैं उनको, तो यह तो सांख्य योगी लोग थे, आरण्यक थे, वन के अंदर रहने वाले थे। तो इनको उन आरण्यकों के संपर्क में जाकर उन्होंने जो साधना सीखी वो उन्होंने सीखा, वो एक अलग विषय है सांख्य योगियों के माध्यम से। लेकिन फिर वह जल्दबाजी के चक्कर में कि मैं जल्दी प्राप्त हो जाऊं, इस चक्कर में वो कई और दूसरे लोगों के पास भी जाने लगे, जहां से उन्हें कुछ ऐसा बता दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, खाना पीना सब छोड़ दो और सब छोड़कर तुम जो है करो ध्यान, कुछ इस प्रकार से कह दिया गया। तो फिर वो जब सुजाता मिली तो उनको समझ में बात आई, उनको समझ में आया कि नहीं, शायद निश्चय ही मैं गलत हूं। जितेंद्र शर्मा जी, सर जी अपने आप को दैनिक जीवन में बिल्कुल सरल ध्यान से अलग कोई रास्ता हो सकता है जिससे कि हम आत्मिक और दैहिक को एक रूप में जान सकें, वो दोनों शरीरों का कार्य एक ही हो सके। जी हाँ, वह तो ध्यान से ही होगा ना। जब आप सूक्ष्म शरीर को भली भांति जानेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे, और जानेंगे लॉजिक से नहीं, ध्यान से, अनुभूति से। अनुभूति से विषयों को जानना होगा, अनुभूति से विषयों को जानकर ही आप उन्हें क्रियान्वित कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप में उन्हें ले आ सकते हैं। तो अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी रूप से जुड़कर साधना करने की तो आवश्यकता है ही। साधना का सीधा सा अर्थ है अभ्यास,
लेकिन जबरदस्ती के अभ्यास नहीं, चिंतन के साथ, सहज चिंतन के साथ धीरे धीरे अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए। और अंतर्मुखी होने का सबसे पहला स्टेप है एकांत में बैठ जाओ, कहीं भी बस अपने आप को देखो कि तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी तरंगे उठ रही हैं, यहीं से शुरू करो। और फिर एक लंबी सी श्वास लो, उसे जाने दो, उसकी सामान्य, छोड़ते समय ताकत मत लगाओ। मैं एक क्रिया पूछ रहे हैं लोग तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, लेकिन ये थोड़े बहुत का विषय नहीं है। गहराई में उतरने के लिए लंबा समय देना पड़ेगा मेरे साथ ऑनलाइन, ठीक है। इसीलिए मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। जो लोग ज्वाइन करते हैं वह मेरे साथ लंबा समय देते हैं, तो गहराई की बात अलग हो जाती है, सूक्ष्म अवस्था में उतरना। लेकिन ऐसे भी प्रयास शुरू कर सकते हैं। श्वासें ली और उसे छोड़ते समय कोई ताकत न लगाई, जैसे कि ली, लेकिन छोड़ते समय कोई ताकत नहीं लगाना, रोक के भी नहीं रखना है, सामान्य गति से जाने देना है, सामान्य गति से जाने देना है। और इस प्रकार से देखो संवेदनाएं कैसे काम करती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, उन पर दृष्टि रखना। कौन सी तरंगे उठ रही हैं, क्रोध का भाव उठ रहा है, कौन सा भाव उठ रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लो। विचार चोर होते हैं, चित्त चोर, चित्त की चोरी करते हैं। यह जो विचार हैं वह चित्त चोर होते हैं, चित्त की चोरी करते हैं, वह चित्त को भटका के रखते हैं। ये जो वृत्तियां होती हैं उन पर नजर डालोगे, जैसे चोर को पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है, शांत हो जाएगा, चोरी ना करेगा, चुपके से निकल लेगा, ठीक है। तो वैसे ही वो शांत होने लग जाते हैं नजर डालने से। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास शुरू करना चाहिए, ठीक। गुरुदेव ऋषि मुनि संतों हुए जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराण की रचना की, इनके अंदर कुछ भ्रम था या नहीं? क्या गुरुदेव ऋषि मुनि संतों हुए, हाँ, ऋषि मुनियों ने रचना क्या की? उन्होंने अपनी अनुभूतियां वेदों के माध्यम से बताई। पुराणों में उन्होंने घटनाक्रमों को लिखा है, सूक्ष्म और स्थूल जगत के दोनों ही वो जानते थे। सूक्ष्म जगत का भी जानते थे, स्थूल जगत का भी जानते थे, इसलिए उन्होंने दोनों का ही लिखा है। तो वह उन्होंने उनसे कोई गलती हुई पुराण रचना के, इसके अंदर कुछ भ्रम था या नहीं? भ्रम कैसा था? भ्रमित तो मनुष्य है जो उनको पढ़ता है, ठीक है। भ्रम उसको होता है क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है। सूक्ष्म लोक का ज्ञान हो जाने से, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने से इन सब विषयों को सरलता से समझा जा सकता है। लेकिन मात्र पढ़कर कुछ प्रेरणाएं तो ली जा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी ऐसा नहीं है। पूरी तरह से आप समझ जाएं पुराणों को, बिना ध्यान किए, बिना गहराई में उतरे और सूक्ष्म लोक को बिना सही से जाने, यह संभव नहीं है कि पुराणों की कथाएं आपको समझ में आ जाए। भ्रमित ही होते रहोगे और तरह तरह के तर्क अपने आप से करते रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, सीधी सी बात है, जो अर्जुन को उपदेश मिला, श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, तस्माद योगी भवार्जुन, है अर्जुन तू योगी बन जा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्कों से प्रेरणाएं मिल सकती हैं, तर्कों से प्रेरणा की इस मार्ग पर चलना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। परंतु जो अनुभूतियां हैं, जो समझदारी है, जो समझ पैदा होने वाली बात है शास्त्रों के प्रति, वह तो ध्यान से ही हो सकता है ना, वह तो योग से ही संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो यह विचार करके ही हमें चलना चाहिए। भगवान शिव जी को जो गुरु गीता है उसमें सतगुरु को समर्पण करने की बात आती है, तो सतगुरु किसे कहते हैं? बहुत रूप है सतगुरु के, ठीक है। समर्पण की बात आती है, मन से समर्पित होना, क्योंकि सतगुरु के विषय में तो बहुत कुछ कहा गया है, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, उसको जानने की जरूरत है। जब हम उसको जान लेंगे तो समझ में आएगा, यागट भीतर बाग बगीचे एही में सृजनहारा, यागट भीतर नवलख तारे एही में गुरु हमारा, एही में गुरु हमारा। गुरुवाणी पढ़ेंगे और ग्रंथों को पढ़ेंगे। गुरु कौन है? त्रिगुण रहितम, ठीक है ना, कालातीतम भावातीतम सतगुरुत्तम नमामि, ऐसे कहा गया है। जो अब सोचिए भावातीत,
गुरु के प्रति भावना होना और फिर उसका भावातीत हो जाना। भावातीत अवस्था क्या है? तो इसीलिए ब्रह्म ही गुरु है, वह तुम्हारी चेतना ही वास्तव में गुरु है, क्योंकि वह भावातीत है, वह संकल्प रहित है, उसका कोई संकल्प नहीं है। एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि, ऐसे करके कहा जाता है। एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षीभूतम, ठीक है, साक्षीभूत है। वो यहां पर किसको कहा जा रहा है? सर्वाधि साक्षीभूतम, किसको साक्षी कहा जा रहा है? कौन साक्षी हो सकता है? भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि, अर्थात भावातीत कौन है? तीनों गुणों से परे कौन है? तीनों गुणों से परे कौन है? और साक्षी कौन है? आपकी चेतना है, आपकी चेतना है। आपकी चेतना से बढ़कर दूसरा कोई सदगुरु ना है। लेकिन संस्कृत लोग नहीं समझते, ना उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, श्लोक रट लेते हैं और सुनाना शुरू कर देते हैं। कह देते हैं, अरे भाई किसको कहा जा रहा है? भावातीतम किसे कहा जा रहा है? सीधा अपने गुरु की फोटो की ओर कि हमारे ये सतगुरु हैं, ये भावातीत हैं, ये त्रिगुणातीत हैं, इनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन फोटो तो भावना उत्पन्न करती है। फोटो हो गई, मूर्ति हो गई, वह तो भावना उत्पन्न करती है ना। तो एक तरफ कहोगे कि भावना भी रखो और दूसरी तरफ कहोगे कि भावातीत हो जाओ, दोनों एक साथ कैसे संभव है? तो यहां पर जो श्लोक हैं, एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि, सतगुरु को नमस्कार है जो भावातीत त्रिगुण रहित है। तो वह तो आपकी चेतना है, जिसके अंदर जो भावनाओं से परे है। यहां पर महर्षि अष्टावक्र भी आत्मा के लिए क्या कह रहे हैं? न भाव है ना अभाव है, दोनों नहीं है। आत्मा न भाव की स्थिति में है और ना ही अभाव की स्थिति में है, दोनों में नहीं है। तो सही मायनों में उस ब्रह्म को, उस चैतन्य को ही गुरु भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वही तो भावातीत हो सकता है ना। नहीं तो आप तो गुरु से प्रार्थना करते हो, लोग कहते हैं हमारे गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, हमारे गुरु जी ने ये बीमारी दूर कर दी, हमारे गुरु जी ने वो कर दिया। अरे जब ये सब कर दिया तो भावातीत कहां से हुआ? फिर भावातीत तो नहीं हुआ ना फिर। तो जिस गुरु को भावातीत कहा जा रहा है, वास्तव में वो आपकी चेतना। इसीलिए कहा गया कि यागट भीतर नवलख तारे, यही में गुरु हमारा, इसी में गुरु है। तो वह ब्रह्म स्वयं ही गुरु है, उस ईश्वर को ही गुरु कह दिया है महर्षि पतंजलि ने। आप जाकर पतंजलि योग सूत्र पढ़ें, उस ईश्वर को ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब लोग कहते हैं कि बिना गुरु के योग नहीं होता। ठीक है, मुझे इस बात से इंकार नहीं है, लेकिन जिस दावे से यह बात कही जाती है उसमें खोट नजर आता है, उस दावे में, उसकी मनसा में खोट होता है। फिर मैं उसको चुनौती देता हूं, कहता हूं कि ये रहा पतंजलि योग सूत्र, एक भी सूत्र दिखाओ जहां पर लिखा है कि बिना गुरु के नहीं होता। उसे ऐसे फिर कहना पड़ता है। ठीक है, गुरु बहुत जरूरी है, परंतु गुरु के नाम पे आडंबर मत करो। और रही बात, इसीलिए उस परम चैतन्य को ही गुरु कह दिया गया, ब्रह्म को ही गुरु कह दिया गया है, क्योंकि अंतिम प्रेरणा वही है, वहीं तक हमें पहुंचना है, वहीं तक हमको जाना है। तो यह विषय है। तो सतगुरुतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। आप कहते हो कि गुरु ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान तो सतोगुण है, त्रिगुण रहित कहां से हो गया? फिर आपने कहा गुरु ने ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान का होना तो सतोगुण हुआ ना। ज्ञान का कारक कौन सा गुण होता है? सतोगुण होता है, और वो खुद त्रिगुण है, त्रिगुण रहित है। त्रिगुण रहितम भावातीतम सतगुरुत्तम नमामि, ऐसे लिखा गया। तो फिर वो भावातीत भी है। आप कह रहे हो कि प्रार्थना करेंगे गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु से भावनाएं जोड़ेंगे, और वो है भावातीत। ठीक है, वो भावातीत है, तो भावनाएं पहुंचेंगी कैसे वहां तक जो भावातीत है? क्योंकि वो भावनाओं का अस्तित्व तो वहां हो ही नहीं सकता, और जब भावनाओं का अस्तित्व नहीं हो सकता तो भावनाएं वहां तक पहुंचेंगी कैसे?
इसीलिए क्या अष्टावक्र महागीता की जो इतनी चर्चा चल रही थी, भाव और अभाव की चर्चा, यह संसार भावना मात्र है। ब्रह्म भावातीत है, आत्मा भावातीत है, और गुरु को भी भावातीत कह दिया जा रहा है। तो कैसे पहुंचेंगे? तो उस चैतन्य को, उस चेतना को ही गुरु कहा जा रहा है। ठीक है, उस चेतना को ही गुरु कहा जा रहा है, यह भी समझ ले। बाकी कहीं से, किसी भी गुरु से, किसी भी संत से हमें कोई मार्ग मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, उसे प्राप्त करना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। लेकिन गुरुडम ना फैलाओ, बस गुरुडम मत फैलाओ। यहीं पर सारी समस्या आ जाती है। ठीक, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि वहां वाली बात यहां भी आ गई। पैगंबरवाद तुमने ले ही आया घुमा फिराकर। ठीक, तो गुरु तो वह लेकर मत आओ यहां पर। उसी का नाम ले लेकर पादरियों ने, चर्च के पोपों ने, बड़े बड़े जो पोप हुए, बड़े बड़े जो ये हुए, उन्होंने पूरे यूरोप को डार्क एज में रखा, कुएं का मेंढक बना के रखा। तो ये जो कुएं का मेंढक बना के रखने वाली गुरु प्रथा है, उसको खंडित करो, उसे खत्म करो। समर्पण का मतलब कुछ और होता है। समर्पण का मतलब कि भावातीत हो जाओ, सारी वृत्तियों को निरोध कर दो, कोई वृत्ति तुम्हारे अंदर रहे ही ना, तो जाके समर्पण है। चित्तवृत्ति निरोध से ही समर्पण होता है पूर्णतः। बाकी कौन सा समर्पण? मन में विकार तो उत्पन्न ही हो रहे हैं, मन में बहुत कुछ चल ही रहा है, तो फिर वृत्तियां तो बनी हुई ही हैं, और गुरु की वृत्ति अलग से आ जाती है। अभी ये गुरु जी समझाने में लगे हुए कि 20 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी दिन आएंगे इस विषय पर भी, दुनिया कब खत्म होगी। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ विचारों को विराम लेंगे। गिरीश चौबे जी, गुरु जी सब भावातीत हैं, कृपा करके बताएं। तो गुरु जी आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? ASP आप भावातीत हैं क्या? मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो भावनाएं दे रहा हूं आपको। मैं तो बता रहा हूं कि भाई भावातीत होता है। यहां कहां भावातीत की बात आप कर रहे हैं? भावातीत तो क्या बोलते हुए कोई भावातीत होता है? हाँ, जुड़ा रह सकता है, थोड़ा सा प्रतिबिंबित हो सकता है उसके अंदर। ठीक, तो भावातीत एक दो तरह की अवस्थाएं हैं योगियों के लिए, सिद्धों के लिए, अपनी भावनाओं को बना के रखना, और दूसरा है भावातीत हो जाना। तो भावातीत अवस्था तो कैवल्य है, आप भावातीत हो गए तो कैवल्य हो गया। ठीक है ना, भावातीत हो गए तो कैवल्य हो गया ना वहां पर। और योगी अपनी इच्छा से भावनाओं को बना के रखते हैं, तो यह भी एक स्थिति है, अवस्था है, तो यह भी यहां पर आ जाता है। तो ये समझना मैं क्या हूं, यह तो आप समझिए, अगर आपको कुछ समझ में आ पा रहा है तो ठीक है। मैं तो प्रेरणा दे रहा हूं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं बस। ठीक है, और कोई इसमें कोई विषय नहीं है। भावातीत कौन हो सकता है? जिसका, जो भावातीत हो गया, ना तो उसके लिए जन्म है, ना ही उसके लिए मरण है, ना शरीर है, ना कर्म है, और ना कर्म फल है। मैं तो प्रारब्ध के वशीभूत आपको बता रहा हूं। अगर मैं यह कर्म, कल भी मैंने बोला था और आगे भी बोल रखा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रारब्ध के वशीभूत ही हो रहा है, और प्रारब्ध के वशीभूत उसे ग्रहण करना चाहिए। सुख मिला, दुख मिला, प्रारब्ध के वशीभूत ग्रहण करना चाहिए उसको, और उसके प्रति जो जरूरी कर्म बनता है, कोई कर्म नहीं करोगे, कर्म भी करना चाहिए। अगर कर्म ना बनता तो अर्जुन को क्यों कहा जाता कि युद्ध कर? लेकिन अनासक्त भाव से कर, तेरा यह कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए कर, अब तेरी ड्यूटी बन चुकी है, इसलिए कर। ठीक है, तो यह चीज है। तो किसी भी प्रश्न को करने के पहले उसके मूल अर्थ को जाने, शब्द के मूल अर्थ को, तब करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, आप जैसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बाह्य जगत में ज़्यादा प्रसिद्ध ना होने से कभी जो बाह्य भी प्रसिद्ध हैं, यानी पतंजलि कृष्ण ई के शब्दों को प्रमाण देना पड़ता है, क्या विडंबना है। ठीक है, गुरु जी ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, कमेंट करते जाएं, पता चलेगा।
क्या गुरु पार ब्रह्म होता है? पार ब्रह्म ही गुरु है। फिर तो मैंने वही कह रहा हूं ना कि जो परम चैतन्य है वही आपके भीतर गुरु है। ठीक है, इसीलिए गुरु को भी भीतर बता दिया गया, आपके भीतर बैठा हुआ है। क्यों कहा जाता? बाहर नहीं है। गुरबानी कहती है सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जावे, ना कहीं से आता और ना कहीं जाता। आपने क्या प्राप्त किया, कौन से गुरु को प्राप्त किया, ये आपकी है ना, कि आपने भावना वाले को प्राप्त किया है। आप भावना वाले से जुड़े हैं या भावातीत वाले से जुड़े हैं, ये आपका विषय है। आपका लक्ष्य क्या है, भावना वाला गुरु या भावातीत गुरु? तो ये जितने भी बातें हैं, पर जहां ब्रह्म आ गया, जहां पार ब्रह्म आ गया, तो पार ब्रह्म और ब्रह्म की परिभाषा भी तो जानोगे कि शास्त्र क्या कहते हैं, ब्रह्म किसको कहा गया है, उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। तभी तो अंदाजा लगाओगे कि सिर्फ कह देने से पार ब्रह्म मतलब परम शक्तिशाली, ब्रह्म को अंदर शक्ति का वास ही नहीं है। ब्रह्म तो निष्क्रिय तत्व है, और जब वो निष्क्रिय है, चैतन्य है, उसके अंदर शक्ति का वास बनता नहीं है, तो पार ब्रह्म कहने का क्या अर्थ निकलता है? परम शांत जो है, जो सर्वव्यापी है। ठीक है, सर्वव्यापी है, तो इसलिए उसे पार ब्रह्म वह है। सर जी, सूक्ष्म शरीर ही संपूर्ण सूक्ष्म लोक ईश्वर ही है क्या? जी नहीं, सूक्ष्म लोक ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो नष्ट ही नहीं होता। ईश्वर शब्द का अर्थ, इसीलिए मित्रों मैं एक बात कहता हूं, एटाइमोलॉजी पर वर्क कीजिए, काम कीजिए। आप चैनल को देखते हैं, कई बार हम बताते ही रहते हैं एटाइमोलॉजी के विषय में, आगे भी कई वीडियोस लाएंगे कि ट्रांसलेशन के ऊपर। मैं देखता हूं कि लोगों का जो जो कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है वो गलत ट्रांसलेशन से बिगड़ा हुआ है। गलत ट्रांसलेशन क्या? कि आपने ट्रांसलेट गलत कर दिया, कॉन्सेप्ट गलत ले लिया, ट्रांसलेट कर दिया गया उसे कई बार, जैसे कि धर्म और रिलीजन ही है, आपने धर्म को कहा रिलीजन, धर्म का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, रिलीजन का कॉन्सेप्ट लेकर उसी को धर्म कहना शुरू कर दिया। यहां गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, बस इसको समझ लेना है। तो जब सही चीज जान लेंगे, जब सही विषय जान लेंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ये समझ लेना चाहिए। गोपाल शर्मा जी, आप तो कभी और वीडियो में एक साथ मैं सोच रहा हूं कई शब्दों को लेकर आएंगे, जिसमें कि मात्र जो कॉन्सेप्ट बिगड़ गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ये चीज ये नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है, आत्मा सोल नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी कभी और। ठीक है, आप जैसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को बाह्य जगत में ज़्यादा प्रसिद्ध ना होने, कभी भी बाह्य प्रसिद्ध यानी पतंजलि कृष्ण के शब्दों का प्रमाण देना पड़ता है क्या? इसमें विडंबना वाली क्या बात है? प्रमाण देना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई विडंबना नहीं है। विडंबना तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि विडंबना है? ये कोई विडंबना नहीं है। ठीक है, यह तो आवश्यक है। श्री कृष्ण भी दे रहे हैं। क्या श्री कृष्ण भगवान अगर गीता सुना रहे हैं तो क्या वो श्रुतियों का प्रमाण नहीं ले रहे? क्या वेदों का प्रमाण नहीं ले रहे? क्या उपनिषदों का प्रमाण नहीं ले रहे? बहुत सारे श्लोक हैं जहां पर उन्होंने उपनिषदों का प्रमाण ले लिया है। क्या वो पिछले महात्माओं या फिर उससे अपने आप को जोड़ नहीं रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं? तो वो अपने काल के अनुसार अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। क्या राजा जनक का नाम कृष्ण ने नहीं लिया कि जनकादि ऋषियों की तरह तुझे भी अनुसरण करना चाहिए कर्म का, जैसे राजा जनक ने कर्म किया है, हे अर्जुन तुझे भी करना चाहिए। क्या जनक का भी नाम लिया है? भगवान कृष्ण ने जब लिया है अपने समय के अनुसार, तो फिर यह कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य अपना भाष्य लिख रहे हैं, तो क्या वेदों को खंडित करके लिख रहे हैं? जी नहीं, वह जो है वेदों का आधार लेते हुए, वैदिक उसको लेते हुए ही अपनी बातों को कह रहे हैं। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि भाई तो लेकर कहना ही चाहिए। जो सही चीज़ है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसको समझने के लिए और वैदिक वांग्मय को समझने के लिए यह तो जरूरी है कि भाई हाँ, हम वेद, अपनी बात हम अपना क्यों चलाएं? ठीक है, तो वेदों का, उपनिषदों का प्रमाण लेना या उनका रेफरेंस लेना, यह तो
ये तो होना ही चाहिए। नहीं तो अपनी डफली अपना राग बजाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रमाणित करने में लगते हैं कि हमने तो, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, पता नहीं उनका साहस कैसे होता है कि जो ये कह देते हैं कि हम तो वेदों से भी ज़्यादा जानते हैं, वेद तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसा वो कहने में। और फिर जाओ उनके अंदर ढूंढो तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो जाती है, कुछ मिलता नहीं है वहाँ पर। वही छोटे मोटे खिलौने पकड़ा देंगे आपको, ध्यान या कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, तो यही सब चलता रहता है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए। ठीक, जितेंद्र शर्मा जी, सर जी, सूक्ष्म शरीर ही संपूर्ण हो गया, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे, लिख ही रहे। वो अविनाशी पुरुष है, वो अविनाशी पुरुष है। पुरुष किसे कहा गया है? तरनजीत सिंह जी, पुरुष कौन है? पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, उसमें पुरुष की व्याख्या मिल जाएगी। लिख तो दिया आपने कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरुष है, सब में रहे या समाये, लिख तो दिया आपने। लेकिन पुरुष किसे कहा गया है? पुरुष शब्द कहां से आया है? यह सांख्य शास्त्र से आया है। वेदांत ने पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया, वेदांत ने कहा ब्रह्म, सांख्य ने कहा पुरुष, योग ने, पतंजलि योग सूत्र में पुरुष की पूरी व्याख्या मिलेगी आपको कि पुरुष तत्व क्या है। किसे कहा गया पुरुष तत्व? चेतना को, चैतन्य को। बात खत्म ना। यह जो आपने लिखा, गुरुवाणी से आपने लिखा, यह अपने आप में प्रमाणित कर देता है कि गुरु कौन है, जिसे कि पूर्ण गुरु या कहा जा रहा है, वो आपकी चेतना मात्र है। वह आपकी चेतना ही है जो आपकी पूर्ण गुरु है। ठीक है जी, बस छोटी सी बात है। और शास्त्र प्रमाणित कर देते हैं, प्रमाणित हो जाएगा शास्त्रों से ही, यही बात, यही तथ्य। जो बाहरी गुरु है उनका यह कार्य है कि वो आपको जनाए। जो बाहरी गुरु है, जो देहधारी गुरु है, जो शरीर में है, उनका यह कार्य है कि वो आपको जना दे कि आपके भीतर जो चेतना है वह सर्वव्यापी है, वही सबसे बड़ी चीज है। वो उनका यह काम है, ये बात जना देना, इस बात का ज्ञान करा देना कि तुम चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो। इस बात का ज्ञान करा देना किसी बाहरी, जो हम कहते हैं कि जो आध्यात्मिक विषयों के जो संत हुआ करते हैं, संत ऋषि जिसे हम कहते हैं, उनका यह कार्य है कि वो आपको अपने भीतर जो अकाल, जो पुरुष है, जो पुरुष है उसको जना दे। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। मन की वृत्ति भगवान के अंदर कैसे अखंड रहती है, और अगर रहती है तो क्या प्राप्त होता है? ध्यान प्राप्त होता है। एक ही भाव, एक ही वृत्ति होने से, एक वृत्ति हो जाने से ध्यान प्राप्त होता है, और उसके बाद समाधि। कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा निराकार है, वह परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक में रहते हैं। पता नहीं ये लोग कहां पर है। और निराकार भी क्या होता है? निराकार तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो निराकार है वो समाधि से प्राप्त होता है, योग से प्राप्त होता है, पूजा पाठ से नहीं, योग समाधि से वह प्राप्त होता है, जिसको निराकार तक पहुंचा जाता है। लोग आत्म साक्षात्कारी का सम्मान भी बाह्य प्रसिद्धि से करते हैं। हाँ, यह लोगों की समस्या है, यह लोगों की समस्या है कि वह किसी को देखेंगे कि भाई हाँ ये आदमी बड़ा फेमस है, ये आदमी, तो ये बिल्कुल सही बताता होगा। भेड़ चाल वाली बात है कि भाई जो बड़ा फेमस है, जिसके बड़े अनुयायी हैं, जिसके बहुत फॉलोअर हैं, वो बहुत सही बताता होगा, और वहां वो लाखों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह उनकी समस्या है, यह उनकी समस्या है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो विवेकी हैं वो जानने का प्रयास करते हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वैसा प्रयास करना चाहिए। संजय तिवारी जी, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस पर कुछ स्पष्टीकरण करें। कर्म मात्र दोष युक्त है, कर्म दोष युक्त होते हुए भी कर्म का त्याग नहीं होता। सीधी सी बात, कर्म का त्याग असंभव है, कर्म का त्याग नहीं होता। नातु क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्जुन तू क्षण मात्र के लिए,
क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म प्रकृति का गुण है और जब तक तेरे अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण विद्यमान है तेरे द्वारा कर्म होगा। तो कर्म का त्याग तो असंभव ही है, यह होता ही नहीं कि कोई कर्म का त्याग कर दे। कर्म तो होगा और जब होगा तो बंधन होगा। सोते जागते, आंखों को खोलते, आंखों को बंद करते हुए भी जीव कर्म के बंधन में बंध रहा है। क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं संभव है। किसके लिए? जीव के लिए। जो मुक्त हो चुका है उसकी बात नहीं कही जा रही। यही तीसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय के प्रारंभ के श्लोक पढ़िए। लगभग 5-6 श्लोकों में यही बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाई है कि क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग संभव नहीं है। तो कर्म त्याग की तो बात ही नहीं उठती। रही बात जो यज्ञ आदि जो कर्म है, यह निष्काम भाव से करने चाहिए। चौथे अध्याय में भगवान ने समझाया, यह निष्काम भावना से, कामना से नहीं। अर्थात वो काम्य कर्मों के लिए नहीं कहते, नित्य और निमित्त कर्मों के लिए वो कह रहे हैं कि उन्हें करना ही चाहिए। निष्कामता रखते हुए वह कार्य करना ही चाहिए, इस प्रकार से लिखा है। तो वो त्यागने का भी कोई मतलब नहीं है। तो कर्म का त्याग तो असंभव है। जब तक आप जीव हैं कर्म का त्याग असंभव है, हो ही नहीं सकता। अजतावाद के बारे में बताएं। अजतावाद क्या होता है? चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया। और अद्वैत लिखे हैं कि अजता लिखे हैं? ठीक, अद्वैतवाद ना। ठीक, तो सविकल्प और तो मांडुक्य कारिका भी पढ़िए। मांडुक्य कारिका अद्वैत का विषय है। मांडुक्य उपनिषद का विस्तार है। योगी गौड़पाद के द्वारा जो मांडुक्य उपनिषद का विस्तार किया गया है वही मांडुक्य कारिका है। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम विराम देते हैं मित्रों। काफ़ी समय हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर समय निकल गया है। तो समय को ध्यान रखते हुए इस पर चर्चा आगे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए सभी का। और जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियोस को, ताकि और लोगों तक यह विषय पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।